हेलो दोस्तों। तो आज आपका व्यूअर हेल्पर यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि डिजिटल रुपया जो फ़िलहाल खबरों में बहुत चर्चा में है, तो उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जानेंगे डिजिटल रुपया है क्या। ठीक है, ई रुपया क्या है। ई रुपये का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक रुपये। इलेक्ट्रॉनिक रुपये होता है। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक रुपया या डिजिटल रुपया। इलेक्ट्रॉनिक रुपया या डिजिटल रुपया, इसका मतलब है कि अब आने वाले समय में अब हमारे जितने भी करेंसी नोट है वो हमारे धीरे धीरे डिजिटल के रूप में चलने लग जाएंगे। क्यों, जैसे कि हम जैसे कोई बाज़ार में जा रहे हैं तो बाज़ार में हम उसको कैश देते हैं, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया। तो अब हमको वो देने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हमें डिजिटल ई रुपये फ़ोन के माध्यम से वो देना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि ई रुपये बिल्कुल आपके नोटों और सिक्कों की तरह होता है। ठीक है, बस ये आपके मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में मौजूद रहेगा। आज के नोटों और सिक्कों की तरह ही 1 रुपया 2 रुपया 5 10 20 50 100 200 500 2000 रुपये की मुद्रा के रूप में मौजूद रहेंगे। ठीक है, आपके मोबाइल में एक ही डिजिटल पर्स रहेगा। ठीक है, जिसमें ये पैसे आप रख सकेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आप इन्हें खर्च कर सकेंगे और किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकेंगे। ठीक है, एसएमएस और क्यूआर कोड की मदद से आप सारे लेन देन पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से निपटा सकेंगे। ठीक है, ये लेन देन व्यक्ति से व्यक्ति के बीच P2P, पर्सन टू पर्सन भी किया जा सकेंगे, व्यक्ति से व्यापारी के बीच P2M भी किए जा सकेंगे। इसका मतलब है दोस्तों कि आने वाले ज़माने में जैसे आरबीआई ने डिजिटल ई रुपये लॉन्च कर दिया है। ठीक है, ये जैसे अब हमको 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये 50 100 200 1000 के नोट रखने की अब हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पर्स में ही डिजिटल पर्स माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम उसको डिजिटल ई रुपये हमारे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब डिजिटल रुपये भी लीगल टेंडर होंगे। ठीक है, जैसे कागजी नोटों और सिक्कों की तरह डिजिटल रुपये भी लीगल टेंडर होंगे। ठीक है, मतलब ये कि इनकी कानूनी और वैध मान्यता, लीगल वैलिडिटी एक्सेप्टेबिलिटी होगी। रिजर्व बैंक इससे संबंधित मौद्रिक नीति भी बनाता रहेगा। घरेलू बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिजिटल रुपयों की कीमत निर्धारण का सिस्टम भी पहले की तरह काम करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि घरेलू बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिजिटल रुपयों की कीमत मतलब जितनी वैसी नोट की कीमत है वैसी ही डिजिटल रुपये की कीमत है, बल्कि ये डिजिटल हो जाएगा। डिजिटल मतलब मोबाइल के थ्रू हम अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हमें कोई 50 के सिक्के नोट 100 के सिक्के अब जेब में रखने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे डिजिटल स्कैन क्यूआर कोड करके हमें लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें अब नोट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब लोगों के पास किस तरह से पहुंचेंगे। ठीक है, अब लोगों के पास किस तरह से पहुंचेंगे ई रुपये। ठीक है, सामान्य लोगों तक ये डिजिटल रुपये पहुंचाने का जिम्मा रिजर्व बैंक ने फिलहाल 8 बैंकों को सौंपा है। 8 बैंकों को सौंपा है, वह बैंकों के नाम है नीचे देखेंगे। ठीक है, इन्हें भागीदार बैंक कहा गया। ये बैंक अपने ग्राहकों को एक डिजिटल वॉलेट देंगे जिसमें उनके डिजिटल ई रुपये भेजे जाएंगे। ठीक है, मतलब है कि बैंक आपको कागजी नोटों या सिक्कों के बजाय ई रुपये वाले वॉलेट देंगे। आप जितने पैसे खर्च कर देंगे उतनी रकम आपके डिजिटल पर्स में घट जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप अपने डिजिटल वॉलेट देंगे। ठीक है, आप जैसे भी खर्चा करना चाहो उसके माध्यम से आप खर्चा करते रहोगे और जितने आप खर्चा करोगे उसमें से उतनी रकम आपकी डिजिटल पर्स में घट जाएगी। ठीक है, इसी तरह आपको जितने पैसे मिलेंगे आपके डिजिटल पर्स में उतनी रकम बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे अगर हमें कोई डिजिटल ई रुपये पेमेंट देता है तो उसमें से डिजिटल रुपये में हमारी रकम बढ़ जाएगी। ठीक है, कोई भी व्यापार करे तो वो हमें पैसा देता है डिजिटल रुपये के माध्यम से, तो हमारी डिजिटल पर्स में उतनी रकम बढ़ जाएगी, मतलब प्लस में हो जाएगी। ठीक है, और जैसे हम कोई खर्च करते हैं तो उसमें हमारा डिजिटल पर्स में रकम घट जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से बैंकों के 8 बैंकों को ये सौंपा है। ठीक है, वो 8 बैंक कौन कौन से हैं ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये पहले चरण में शामिल 4 बैंकों के नाम है। ठीक है, 1 दिसंबर 2022 से लागू किए गए पहले चरण, ठीक है, में सिर्फ 4 बैंकों को इस काम के लिए अधिकार मिले हैं। ठीक है, और वो बैंक है नीचे। ठीक है, जैसे पहला चरण और 2 चरणों में ये
प्रक्रिया हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में है 4 बैंक है, ठीक है, 1 दिसंबर 2022 से लागू किए गए हैं, ठीक है। तो 4 बैंकों को इस काम के लिए अधिकार मिले हैं और इनके नाम हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो 4 बैंक कौन कौन से वो हम आगे देखेंगे। तो पहला बैंक आ गया भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा बैंक है ICICI बैंक और तीसरा बैंक है यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक। इन 4 बैंकों को पहले इनको अथॉरिटी दे दी कि आप ये जिम्मा संभालेंगे, ठीक है। तो ये 4 बैंक हो गए अपने, ठीक है। अभी नेक्स्ट 4 और बैंक हम इसके आगे देखेंगे, ठीक है। ये पहला चरण हो गया भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक और यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है। ये हमारा पहले चरण के 4 बैंक हो गए, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट दूसरे चरण में कौन कौन से बैंकों को अनुमति दी गई, ठीक है। ये बैंक हमारा जिम्मा संभालेंगे आरबीआई ने इनको जिम्मा संभाला है, ठीक है। अभी दूसरे चरण में देखते हैं कि हम किनको अथॉरिटी दी है, ठीक है। अगले चरण में शामिल होने वाले 4 बैंक है, ठीक है। तो 4 अन्य बैंकों को डिजिटल रुपए देने और जमा कराने के लिए अधिकार मिल जाएगा, इनके नाम है, ठीक है। तो पहला बैंक हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। और दूसरा हो गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तीसरा हो गया HDFC बैंक, ठीक है। तो चौथा बैंक हो गया कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। पुष्टकर लेन देन थोक लेन देन के लिए अलग अलग रुपये। तो इन दूसरे चरण में 4 बैंक को और अथॉरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो 2 अथॉरिटी है, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक और HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। ये दूसरे चरण में इनको अथॉरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो हम टोटल 8 बैंक को अथॉरिटी मिल जाएगी, ठीक है। इन डिजिटल रुपये का कैसे इनको अधिकार मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 8 बैंक भी हमें याद रखना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमें देखेंगे कि ये बैंक किन किन जगहों पे अभी स्टार्टअप किया गया है आरबीआई ने, ठीक है। तो हम अब देखेंगे आगे की पेज पे, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूनियन बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया और कोटक महिंद्रा बैंक, ये 5 छठे और 7 8 इन बैंकों को हमें अथॉरिटी दी है आरबीआई ने, ठीक है। आरबीआई ये ई डिजिटल रुपये क्यों लॉन्च किया है, इसके बारे में हम थोड़ा ही चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि आरबीआई जैसे पैसे छापता है, ठीक है, पैसे छापता है तो उन पे इतना ज़्यादा कॉस्ट मतलब खर्चा हो जाता है कि जैसे 1-2 हज़ार के नोट पे कम से कम 10 से 12 रुपये का एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो इसके बाद में ई डिजिटल रुपये को लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है, ठीक है। तो हम जानेंगे आरबीआई ने किन 4 शहरों में ये डिजिटल रुपये लॉन्च किया है, ठीक है। तो पहला हो गया मुंबई और सेकंड हो गया न्यू दिल्ली और थर्ड हो गया बेंगलुरु और चौथा हो गया भुवनेश्वर, ठीक है। और इन 4 बैंक के बारे में हमने पहले ही पढ़ चुका है कि 4 बैंकों को अथॉरिटी दी है स्टार्टिंग में। तो फर्स्ट पे आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सेकंड आएगा ICICI बैंक और थर्ड आ गया यस बैंक और चौथा आ गया IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है। तो इन 4 जगहों पे आरबीआई ने ये इनको अथॉरिटी दी है और ये इन जगहों पर इन बैंकों के द्वारा डिजिटल रुपये चलाया जाएगा, ठीक है। तो हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और लास्ट में लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ई डिजिटल रुपये के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, क्योंकि ये आने वाले ज़माने में हर एक पर्सन इसके बारे में नॉलेज ले सके, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और थैंक्स फॉर द वाचिंग, धन्यवाद।